हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक आपका एक बार फिर से एडिस्टा क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने कल अपने हमने अपना फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, यानी भारत का भूगोल जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसमें हमने कल बेसिक चीजें देखी थी कि भारत की स्थिति क्या है और उसका विस्तार कैसे है, कितने डिग्री तक का है। उत्तर में भारत का विस्तार कितने डिग्री तक का है। अगर हम देखेंगे जो बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट है, मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार पे है। दक्षिणी बिंदु जो कि आपका तमिलनाडु की कन्याकुमारी में है। अगर हम बात करें पूरब की, तो केवितुर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ गौरामोता, ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। कल मैंने आपको बताया था कि हम आज उन देशों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 5 और 2 7। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं मैप में बताऊंगा, फिर आपको मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता चलूंगा। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, जब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा तब आपको लिखना है। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो कि भारत का सबसे चहेता पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल 4 हो गए, भूटान 5 हो गया, म्यांमार 6 हो गया और बांग्लादेश 7 हो गया। श्रीलंका ये तटीय पड़ोसी देश है, ये समुद्री पड़ोसी देश है, जो कि हमारा पड़ोसी देश तो है लेकिन स्थलीय नहीं है। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे आज, और आज ही हम बात करेंगे 24वीं समानांतर रेखाओं के बारे में, टूरन रेखा के बारे में, मैकमोहन रेखा के बारे में और रेड क्लिफ रेखा के बारे में। साथ ही मैंने कल आपको बताया था आज ही हम बात करेंगे भारत में जितने वर्तमान समय के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में भी आज हम वार्तालाप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि आके जुड़े हमारी क्लास में, अपने दोस्तों को बताइए। मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों सगे संबंधियों को बताइए कि क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो गई है और आप जुड़ना शुरू हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अधिक से अधिक लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैप देखिए, कल हमने छोड़ा था 7 देश स्थलीय सीमा को साझा करने वाले भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? मैप में देखिए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश। चलो इसी साथ ही साथ हम बात करेंगे उन राज्यों के बारे में भी जो हमारे पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। आज का आपका टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश और संबंधित ये आज का आपका टॉपिक है। ठीक है, भारत के पड़ोसी कितने देश हैं? तो भारत के पड़ोसी 7 देश हैं। कौन कौन से? लिखते रहिए आप। पाकिस्तान, हिंदी भी करते हैं, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अफगानिस्तान तो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है,
जी हाँ, अफगानिस्तान जो जम्मू कश्मीर का पीओके वाला पॉक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके साथ 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। मैं आपको कितनी लंबाई है वो भी बताऊंगा, कितने किलोमीटर और सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपनी चीज को ध्यान में रखिए। अब हम एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित राज्य पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की सीमा लगभग यहां से स्टार्ट होती है, गुजरात के आसपास से, और यहां तक जाती है। तो कितने राज्य हो गए? पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों में सबसे पहला नाम आता है गुजरात का। कौन सा? सबसे पहला नाम आएगा गुजरात का। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें अगर, तो सबसे पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य ना होकर के जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, पाकिस्तान के साथ वो सीमा साझा करता है। तो इसीलिए हमको उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में सबसे पहले जम्मू कश्मीर ही आएगा, और इकलौता जम्मू कश्मीर ही है जो कि पाक ऑक्युपाइड में भी है। आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर करके आप पीओके कर देना, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, नेपाल को आप अभी छोड़ के रखिए। नेपाल के बारे में आप याद रखिएगा, इसके बारे में हमें कई सारे फैक्ट पढ़ने हैं नेपाल के बारे में। इसमें उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, भूटान की अगर बात करें, भूटान के साथ सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है और असम है। शायद मेघालय लगता है, आप बताइएगा। आप कमेंट कीजिए, क्या मेघालय भूटान के साथ सीमा साझा करता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें। आपसे प्रश्न किए जाते हैं लेकिन आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आज आपको जवाब देने चाहिए। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में सबसे पहली बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के बाद आएगा मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अभी आपको फैक्ट याद रखना है, भारत के 4 ऐसे राज्य हैं। कितने? 4। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 ऐसे राज्य जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसी में एक राज्य जम्मू कश्मीर भी है। ऐसा नहीं है कि उन 4 राज्यों में सर जम्मू कश्मीर अलग से है, एक यूटी है, और क्या 4 अलग स्टेट हैं? तो जी नहीं, 4 राज्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, 4 राज्य जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर जो सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान के खिलाफ
अफगानिस्तान के खिलाफ, सॉरी अफगानिस्तान के साथ, खिलाफ नहीं कहेंगे, और चीन के साथ सीमा को साझा करता है। पहला जम्मू कश्मीर। दूसरे की बात करते हैं, आप बताइए दूसरा कौन सा राज्य है जो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करता है? बीच में एक राज्य है छोटा सा, सिक्किम। ठीक है, सेकंड यहां लिखा हुआ है तो मैं यहां कर देता हूं। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम सिक्किम एक तो नेपाल के साथ, दूसरा भूटान के साथ और तीसरा चाइना के साथ। तो सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा राज्य कौन सा है? तीसरा राज्य कौन सा है? आप बताइए तीसरा कौन सा राज्य है? हाँ, तीसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ भी लगता है, ऊपर का एरिया असम को छोड़ के। चीन के साथ भी लगता है, म्यांमार के साथ लगता है। और चौथा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक तो बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान, है ना। आश्चर्यचकित वाली बात, कई बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इन फैक्ट के बारे में। कई छात्रों ने अभी तक, कई स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये फैक्ट हैं और फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं इधर से इरेज कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इरेज करता हूं। ठीक, पहला कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। दूसरा आपका है सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन। तीसरा आपका है कौन सा? तीसरा हमने राज्य नहीं लिखा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से के साथ? एक तो भूटान है, ऊपर चाइना है, और इस साइड उत्तर में, पूरब में, बिल्कुल एकदम पूरब की बात करेंगे तो म्यांमार है। यहां पर आपका पश्चिम बंगाल है जो कि बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है और भूटान के साथ भी लगता है। ठीक, ठीक है, ये इतना हो गया। आगे की बातचीत करते हैं। अब हम बात करते हैं रेखाओं के बारे में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा, इंडिया चाइना के बीच की रेखा, और इंडिया अफगानिस्तान के बीच की रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा का विभाजन 15 अगस्त 1947 को, आपको ऐसे लिखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का विभाजन 15 अगस्त 1947 को, नाम बताइए आप, सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखाओं का विभाजन किया गया था। भारत और चाइना की रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा, और भारत और चाइना के बीच की जो रेखा का विभाजन हुआ है, इसका डेट आप बताएंगे किस सन में हुआ है? यह आपसे क्वेश्चन है। किस सन में इंडिया और चाइना की रेखा, जिसका नाम मैक-मोहन है, उसका विभाजन किया गया था, या उसका
निर्धारण किया गया था। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। फिलहाल वर्तमान समय में ये पाकिस्तान से लगती है, भारत से नहीं लगती है, लेकिन आपको याद रखना है, कभी कभी ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है भारत के सभी राज्यों के बारे में वर्णन किया जाएगा आगे। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में वर्तमान समय के राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, मैं सारा इरेज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलिए, ठीक, एक तरफ से बात करते हुए चलेंगे। हाँ रुकिए, पहले यहां एक चीज और कर लेते हैं बात राज्यों से पहले कि लंबाइयां कितनी है। सबसे ज्यादा लंबाई, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, सबसे ज्यादा लंबाई किस देश की है? सबसे ज्यादा लंबाई किस देश के साथ भारत की लगती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, बांग्लादेश। बांग्लादेश पे बहुत बहुत बढ़िया, 4096 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी है बांग्लादेश, शायद आपको दिख रहा होगा, 4096.7 ये किलोमीटर में है। ठीक है, दूसरी क्या है? पाकिस्तान है कि चाइना? चाइना है 3400 कितनी है? 88। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो लगती है 3323 किलोमीटर, बहुत अच्छा। इसके बाद नेपाल, नेपाल के साथ 1700 कितना है बताइएगा हम? बहुत बढ़िया, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ। ठीक है, अगला कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के साथ लगता है 1643 किलोमीटर, और लास्ट में आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। आप जल्दी से नोट कीजिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए, हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं। चलिए, राज्यों के बारे में बात करेंगे। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 29 राज्य हैं। अट्ठाईस राज्य और 8 यूटीज। कैसे? पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा या राज्य के दर्जे से हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया, और जम्मू कश्मीर से बने 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 7 से हो गए 9 हो गए। लेकिन हाल में दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को एक में मिलाकर के 8 यूटी या 8वां यूटी बना दिया गया है, 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। नया अपडेट है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया है, जो कि पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 28 राज्यों के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर से बात करेंगे, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, समझना आपको है। ठीक है, ठीक है। पहला पंजाब, मैं शुरू करूंगा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे आऊंगा। ठीक है, पंजाब हो गया, राजस्थान,
हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ऊपर जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नीचे आते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम को लेते हैं। आगे चलते हैं, हाँ उड़ीसा छूटा है, उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सॉरी नागालैंड करते हैं, मैप से चलेंगे। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, यहां है, उसके बाद फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, सॉरी फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, यहां आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में एक फैक्ट आप लोग यहां याद कर लीजिए, त्रिपुरा इकलौता ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से या किसी भी देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा भारत का एकमात्र राज्य। कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। एक कोई छूट गया बीच में, एक कोई छूट गया है, कौन सा छूटा है आप जल्दी बताइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हमने नहीं लिखा है। ठीक है, ये हो गए हमारे 28 राज्य। चलिए 8 हम मैप की अगर बात करें तो मैं एक बार आपको बता दूं, पंजाब लगभग यहां पे है, ये राजस्थान का एरिया पड़ जाता है यहां तक का, ये गुजरात का एरिया है। ठीक है, कौन सा? पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे शॉर्टकट में कर्नाटक, यहां बीच में गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी की बात करेंगे, हरियाणा, दिल्ली है बीच में, ठीक है, बिहार, झारखंड की बात हमने कर ली, वेस्ट बंगाल का एरिया। आगे बढ़ते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मेघालय, बीच में सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये हो गए आपके राज्य। यूटी की बात करते हैं, यूटी कौन कौन से हैं? तो यूटी यहां लिखता हूं, यूटी जम्मू कश्मीर पहला और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा ये छोड़ देते हैं, अभी यहां आते हैं या कर लेते हैं, नाम बहुत बड़ा है, पांचवा कर लेते हैं पुदुचेरी, यहां कर लेते हैं। छठी की मैंने आपको बात की, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो दादरा और नगर हवेली, कौमा, दमन और दीव।
सातवें की बात करते हैं लक्षद्वीप, और आठवां हमारा है अंडमान निकोबार। ठीक है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए जल्दी से। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से प्रश्न कीजिए। हो गया? हो गया शायद। उम्मीद करता हूं आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा और लगभग सब कुछ क्लियर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको जल्दी जल्दी करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में देरी लगती है तो आप बाद में वीडियो को आराम से दोबारा स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, आप स्पीड को स्लो कर लेना वीडियो को, फिर आराम से अपने नोट्स बनाना। और मैं आपसे ये चीज एक बार फिर से कहूंगा कि आप नोट्स अपने बनाते रहिएगा। अगर आपके रिटन नोट्स होंगे, आपके अपने हाथों से लिखे गए नोट्स होंगे, वो आपके बड़े काम के नोट्स होंगे। अगर आपने किसी बुक से याद कर लिया है तो वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। आपको आ तो जाएगा लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। अगर आप नोट्स खुद बनाते हो तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। इसलिए आप नोट्स को खुद तैयार कीजिए, वो भी लिख के तैयार कीजिए कॉपी और पेन से। ठीक है, तो क्या आज की वीडियो में ही समाप्त करें आज का अपना सेशन? एक बच्चा कह रहा है कि सर बड़े और छोटे राज्यों के बारे में बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट और रुकिए, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। ठीक है, आपने कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों के बारे में बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश और ये। ठीक है, 5वां जम्मू कश्मीर था लेकिन अभी आप नहीं कह सकते। 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं। सबसे छोटा राज्य मैंने आपको कल बताया था, गोवा है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लक्षद्वीप आपको याद रखना है, जो कि अरब सागर में है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य में भी सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है, गोवा से भी छोटा है। अगर पूछा जाए गोवा से भी छोटा यानी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आप लक्षद्वीप बताएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे की बातचीत हम कल करेंगे और कल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ जो जो राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे और कल हम आगे बढ़ेंगे कुछ और अपने इस हम भारतीय भूगोल को और रोमांचक बनाएंगे कल से कुछ नए तथ्यों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे, जितने ज्यादा आपके दोस्त रहेंगे, पढ़ाने का मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप रिवीजन करते चलिएगा, और अगर कोई आपके पास डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट छोड़ दीजिएगा। रिवीजन और प्रैक्टिस आप मत भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे और आगे की बातचीत हम कल करेंगे। चलिए।